Bismillahirrahmanirrahim. Myself Tahir Said and I am your science teacher at DPS. Dear students, today is lesson number 12 of class 7 science, and the topic of today's lesson is chemical formula, writing a chemical formula, making chemical formula of ionic compound. Contents of today's lesson are केमिकल फार्मूला. सबसे पहले हम केमिकल फार्मूला को डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद राइटिंग का केमिकल फार्मूला के केमिकल फार्मूला कैसे लिखा जाता है, फिर मेकिंग केमिकल फार्मूला ऑफ आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड का केमिकल फार्मूला कैसे बनता है, फिर हम इस लेसन को रिकैप करेंगे और लास्ट में आपके लिए होमवर्क होगा. ऑब्जेक्टिव्स हैं आज के लेसन के. बाय द एंड ऑफ दिस लेसन यू विल बी एबल टू डिस्क्राइब केमिकल फार्मूला. कि जब ये लेसन एंड होगा आप इस काबिल होंगे कि आप केमिकल फार्मूला उसको आप डिस्क्राइब कर सकते हैं, आप उसको डिफाइन कर सकते हैं, आपको पता होगा केमिकल फार्मूला क्या होता है. डिस्क्राइब हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला, केमिकल फार्मूला वो किस तरह लिखा जाता है. डिस्क्राइब मेकिंग केमिकल फार्मूला ऑफ आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड का केमिकल फार्मूला वो किस तरह बनाया जाता है. प्रीवियस नॉलेज की अगर बात करें तो आपने प्रीवियस नॉलेज में आपने पिछले लेसन में वैलेंसी की डेफिनेशन है उसको डिस्कस किया. वैलेंसी को द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट एन एटम वांट टू लूज गेन और शेयर इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी. कि एक एटम है वो कितने इलेक्ट्रॉन है वो लूज कर रहा है, गेन कर रहा है या शेयर कर रहा है, उसकी उतनी वैलेंसी है. या हम उसको इस तरह भी कहते हैं कि द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम विद अदर एटम. कि एक एटम की जो कैपेसिटी है तो वो कितने और एटम के साथ वो बॉन्ड बना सकता है, उसको वैलेंसी कहा जाता है. फिर आपने आयन की डेफिनेशन है उसको भी पिछले लेसन में आपने डिस्कस किया कि एन एटम विद पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड एन आयन. कि एक एटम है उसके ऊपर जब पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होगा उसको आयन का नाम दिया जाता है. फिर आयन की आगे फर्दर टाइप्स आ जाती हैं. कैटाइन, कैटाइन मतलब कि जब एक एटम है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा उसको कैटाइन का नाम दिया जाता है. कि when an atom release its one or more electron from outermost shell, the number of proton more than that of electrons, it become a positive ion or cation. ये साथ आपको ये एग्जांपल नजर आ रही है. फॉर एग्जांपल ये सोडियम है, इसके ऊपर आपको ये पॉजिटिव चार्ज नजर आ रहा है. इसका मतलब है कि सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन है वो लूज किया. तो जब इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो इसमें ये जब पहले मतलब न्यूट्रल था, जितने इसमें इलेक्ट्रॉन थे उसमें उतने प्रोटॉन थे, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया अब प्रोटॉन है वो एक ज्यादा हो गया, एक प्रोटॉन ज्यादा हो गया जिसके ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसको कैटाइन का नाम दिया जाता है. और क्लोरीन जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसमें एक क्लोरीन है उसमें मतलब कि इलेक्ट्रॉन एक ज्यादा हो गया तो वो एनाइन बन गया. इस तरह ये एग्जांपल्स हैं. सोडियम और क्लोरीन है तो ये मिलकर दोनों NaCl बन जाएगा, ये कंपाउंड है, ये मॉलिक्यूल है. इस तरह ये मैग्नीशियम है और हाइड्रोक्साइड है, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये कंपाउंड बन जाएगा. एनाइन है कि when an atom absorbs one or more electron in its outermost shell, the number of electron increases. कि जब एक एटम है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है उसके आखिरी शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इंक्रीज हो जाते हैं. इट बिकम अ नेगेटिव आयन और एनाइन, उसको फिर एनाइन या नेगेटिव आयन का नाम दिया जाता है. फिर इसके बाद आपने मॉलिक्यूल की डेफिनेशन डिस्कस की. मॉलिक्यूल इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और अ कंपाउंड. मॉलिक्यूल है एक एलिमेंट या कंपाउंड का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, जो आजाद रह सकता है, एंड शो ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट कंपाउंड. ये NaCl है, ये इस फॉर्म में मतलब कि आजाद इंडिपेंडेंट रह सकता है. ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है. तो ये मॉलिक्यूल्स हैं कि वो ये वाटर का एक मॉलिक्यूल है जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकता है. कि कोई भी कंपाउंड है या एलिमेंट है उसका सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सके उसको मॉलिक्यूल कहा जाता है. तो ये तो आपका ये प्रीवियस नॉलेज था. अब हम आते हैं आज के टॉपिक की तरफ. हमारा टॉपिक है केमिकल फार्मूला. केमिकल फार्मूला क्या होता है? डिस्क्राइबिंग अ मॉलिक्यूल इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स एंड वैलेंसीज इज कॉल्ड केमिकल फार्मूला. कि हम एक मॉलिक्यूल है, हम उसको उसके सिंबल या वैलेंसीज की बुनियाद के ऊपर हम उसको डिस्क्राइब करते हैं, उसको केमिकल फार्मूला कहा जाता है. बहुत सारी चीजें हैं, मतलब वाटर है,
वाटर का केमिकल फार्मूला H2O होता है। कार्बन डाइऑक्साइड है, उसका केमिकल फार्मूला CO2 होता है। नाइट्रोजन गैस है, उसका केमिकल फार्मूला वो N2 होता है। इस तरह मीथेन गैस है, उसका केमिकल फार्मूला CH4 होता है। तो कोई भी मॉलिक्यूल है, जब हम उसको सिंबल्स और वैलेंसीज की बुनियाद पर उसको एक्सप्लेन करते हैं, उसको हम कहते हैं कि ये इसका केमिकल फार्मूला है। द केमिकल फार्मूला ऑफ मॉलिक्यूल शोज, दो चीजें वो हमें बताता है। नंबर 1 क्या है, काइंड्स ऑफ एलिमेंट इन द मॉलिक्यूल, कि एक मॉलिक्यूल है, जब हम इसका केमिकल फार्मूला लिखते हैं हमें वो पता चलता है कि उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। और जो नंबर 2 है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, कि उस एलिमेंट के कितने एटम्स प्रेजेंट हैं। हम इसकी एग्जांपल डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल H2 रिप्रेजेंट अ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस, कि ये जो H2 है ये हाइड्रोजन गैस है, मतलब ये मॉलिक्यूल है, और ये इसका ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है, मतलब इसका क्या हाइड्रोजन गैस का ये केमिकल फार्मूला है। अब इसमें ये जो H है, इसका मतलब है H आपको बता रहा है हाइड्रोजन का एलिमेंट है, और इसके साथ ये जो 2 लिखा हुआ नजर आ रहा है, इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन का जो एलिमेंट है उसके कितने एटम्स हैं, 2 एटम्स हैं। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड है, इज द फार्मूला ऑफ कार्बन CO2 इज द फार्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस व्हिच शोज दैट 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन विद 1 एटम कार्बन एटम। मतलब इसमें अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला है, इसमें आपको ये कार्बन है, इसके साथ ये नीचे कुछ भी नहीं लिखा, मतलब 1 है, कार्बन का 1 एटम है, और दूसरा इसमें ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का ये एलिमेंट है, और इसमें ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, 2 एटम्स हैं। टोटल इस मॉलिक्यूल में 3 एटम्स हैं, 2 ऑक्सीजन के और 1 इसमें कार्बन का है। इसी तरह अगर हम वाटर का ये फार्मूला इसको डिस्कस करें, अब वाटर का फार्मूला H2O। अब इसमें H और O क्या है, ये एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स के सिंबल्स हैं। मतलब ये H है वो हाइड्रोजन एलिमेंट है, उसका सिंबल है, O ऑक्सीजन एलिमेंट है, उसका सिंबल है। नीचे ये इसको कहते हैं ये सबस्क्रिप्ट है, मतलब ये जो नंबर लिखे होते हैं, ये H के नीचे ये 2 लिखा हुआ है, ऑक्सीजन के नीचे कुछ भी नहीं लिखा तो ये 1 है। ये आपको इन एलिमेंट्स के एटम्स बता रहा है कि हाइड्रोजन एलिमेंट है, और उसमें वाटर में हाइड्रोजन का जो एलिमेंट है उसके 2 एटम्स होते हैं, मतलब हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, और ऑक्सीजन है उसका वो 1 एटम है, ये 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन और 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो वाटर के एक मॉलिक्यूल है, उसमें 2 हाइड्रोजन होते हैं, 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं, और एक उसमें ऑक्सीजन का एटम है। इसी तरह अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को देखें, कार्बन डाइऑक्साइड में आप देखें कि इस कार्बन के साथ कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है लिखा हुआ है, और ऑक्सीजन के साथ 2 है, कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो मॉलिक्यूल है उसमें एक कार्बन है, कार्बन का एटम है, और इसके साथ 2 ऑक्सीजन के एटम है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड का वो मॉलिक्यूल बन जाता है। तो ये केमिकल फार्मूलाज हैं, इनकी कुछ एग्जांपल्स हैं। फिर इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, राइटिंग अ केमिकल फार्मूला, कि केमिकल फार्मूला उसको लिखा कैसे जाता है। A chemical formula of a molecule of an element is denoted by symbols of that element, कि हम उस एलिमेंट्स का जो सिंबल है उनको वो यूज करते हैं। मतलब वाटर का हमने केमिकल फार्मूला लिखा तो उसमें हमने उनके सिंबल्स यूज किए, हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का लिखा तो हमने कार्बन और ऑक्सीजन के सिंबल्स यूज किए। द सबस्क्रिप्ट टेल्स द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, और इसके साथ जो नंबर होते हैं, फॉर एग्जांपल H2O, तो उसमें वो जो 2 है वो सबस्क्रिप्ट है, जो हमें वो उनके नंबर ऑफ एटम्स के बारे में बता रहा है। फॉर एग्जांपल ये आपके पास नाइट्रोजन गैस है, ये नाइट्रोजन का ये फार्मूला है। अब इसमें ये N का मतलब है कि नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन एक एलिमेंट है, और इसका जो सिंबल है वो N है, और साथ जो ये 2 है, ये 2 बता रहा है कि इसमें नाइट्रोजन का जो एलिमेंट है उसके कितने एटम्स हैं, 2 एटम्स हैं। कि द लेटर N shows the symbol of nitrogen atom, कि N क्या बता रहा है कि नाइट्रोजन का एटम है, और जबकि ये 2 बता रहा है the subscript 2 shows that there are 2 nitrogen atom in a molecule of nitrogen gas। तो इस तरह अगर एक और एग्जांपल देखें H2O, अब इसमें ये H और ऑक्सीजन है, ये उसके वो बता रहे हैं कि ये उसके सिंबल्स हैं हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के, और ये 2 है, ये सबस्क्रिप्ट है, बता रहा है कि हाइड्रोजन के जो एलिमेंट है उसके कितने एटम्स हैं, 2 हैं, और ये ऑक्सीजन के साथ कुछ भी नहीं लिखा, मतलब ऑक्सीजन का जो एलिमेंट है उसका 1 एटम है। The chemical formula of a molecule of a compound is denoted by the symbol of all element present in that molecule, कि हम जो भी मॉलिक्यूल है उसका हम केमिकल फार्मूला लिख रहे हैं, हम उसके जो एलिमेंट्स के सिंबल्स लिखते हैं, जो भी एलिमेंट्स होंगे। A subscript is given
when two or more atoms of an element are present, और सबस्क्रिप्ट लिखते हैं कि जैसे ये फॉर एग्जांपल दो एलिमेंट है तो हम इसमें ये सबस्क्रिप्ट लिखा हुआ है कि हाइड्रोजन के 2 एटम्स है और ऑक्सीजन का 1 है। लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर एक ही एलिमेंट है, एक ही है, when two or more atoms of element are present, when no subscript is given, अगर कोई भी सबस्क्रिप्ट है वो गिवन नहीं है, the number of atom is assumed as 1, इसका मतलब है कि वो 1 है। जैसे इसमें ये ऑक्सीजन है, इसके साथ कोई सबस्क्रिप्ट नहीं है, इसका मतलब है ऑक्सीजन का इधर 1 एटम है, एक एटम है ऑक्सीजन का। ये इसी तरह ये मीथेन है, अब मीथेन में ये CH4 है, अब इसमें कार्बन के साथ कोई सबस्क्रिप्ट नहीं है, इसका मतलब है कि कार्बन का एक एटम है और हाइड्रोजन है उसके कितने एटम है जी 4। ठीक है, तो ये मीथेन का फार्मूला है जिसमें एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन कंबाइन होकर मीथेन गैस बनाती है। इसी तरह क्लोरीन गैस है Cl2, जिसमें मतलब कि 2 क्लोरीन के एटम्स है वो कंबाइन होते हैं। अब इसका सबस्क्रिप्ट है वो 2 है, मतलब क्लोरीन एलिमेंट है और इसके 2 एटम्स है वो इन्वॉल्व है क्लोरीन गैस बनाने में। केमिकल फार्मूला उसको प्रोनाउंस कैसे करना है, हाउ टू प्रोनाउंस अ केमिकल फार्मूला, यू कैन प्रोनाउंस अ केमिकल फार्मूला एज फॉलोज H2O। अब इसमें H2O ये वाटर का केमिकल फार्मूला इज प्रोनाउंस एज H2O, मतलब इसमें H2 है तो हमने लिखा इसको H2 और आगे ऑक्सीजन है तो इसको O कर लिया, H2O। ये वाटर का मतलब केमिकल फार्मूला है, इसको अगर आपने प्रोनाउंस करना है, आपने बोलना है तो आप बोलेंगे H2O। इसी तरह ये वाला CH4, इसी तरह Cl2, ये फार्मूला N2, फिर इस तरह ये H2O, ये वाटर का फार्मूला आ गया। इसी तरह अगर आपने मतलब कि शुगर का फार्मूला है उसको वो प्रोनाउंस करना है, कार्बन कितने हैं 12 हैं, आप बोलेंगे C12, H कितने हैं 22 हैं H22, ऑक्सीजन कितने 11 है O11, C12 H22 O11, ये शुगर का फार्मूला है। इस तरह हम केमिकल फार्मूला है उनको वो प्रोनाउंस करते हैं। फिर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मेकिंग केमिकल फार्मूला ऑफ आयनिक कंपाउंड, कि आयनिक कंपाउंड है उसका वो केमिकल फार्मूला हमने बनाना है। व्हेन अ पॉजिटिव आयन, कैटाइन मतलब होता है कि अट्रैक्ट अ नेगेटिव आयन एनाइन, आयनिक कंपाउंड इज फॉर्म, कि एक आयन है जो कैटाइन है और दूसरा एनाइन है, जब वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं आयनिक कंपाउंड बन जाता है। अब आयनिक कंपाउंड फॉर एग्जांपल ये सोडियम क्लोराइड है या मैग्नीशियम क्लोराइड है, आर एग्जांपल ऑफ आयनिक कंपाउंड। टू राइट द फार्मूला ऑफ आयनिक कंपाउंड फॉलो दिस स्टेप। सबसे पहला स्टेप है राइट द सिंबल्स ऑफ पॉजिटिव आयन ऑन द लेफ्ट एंड द सिंबल्स ऑफ नेगेटिव आयन ऑन द राइट। फॉर एग्जांपल अगर हम सोडियम क्लोराइड है इसको डिस्कस करें, अब सोडियम क्लोराइड में जो सोडियम है वो पॉजिटिव होता है और क्लोरीन है वो नेगेटिव होता है। वो कह रहा है कि आपने पॉजिटिव आयन है जो कैटाइन है उसको लेफ्ट साइड पर लिखना है और जो नेगेटिव आयन है उसको आपने राइट साइड पर लिखना है। ये हमारा ये सोडियम आ गया जो आपका लेफ्ट साइड पर है और जो क्लोरीन है जो नेगेटिव आयन है वो राइट साइड पर आ गया। फिर इसके बाद स्टेप 2 है पुट द वैलेंसी नंबर ऑफ ईच आयन विद इट्स चार्ज ऑन इट्स टॉप राइट साइड, मतलब कि आपने इनकी जो वैलेंसीज हैं उनको ऊपर इधर लिख लेना है। इसकी जो वैलेंसी है वो +1 होती है और इसकी वैलेंसी है वो -1 होती है। फिर इसके बाद क्या करना है इंटरचेंज द वैलेंसी ऑफ नंबर ऑफ बोथ आयन एंड राइट देम ऑन लोअर साइड ऑफ ईच आयन, omit the positive and negative sign which cancel each other. Remember that number 1 is also omitted. This method of writing chemical formula is called criss-cross method. मतलब इसकी आपने वैलेंसी लिख लेनी है, इधर राइट टॉप कॉर्नर पर वो +1 है, इसकी वैलेंसी है वो -1 है। फिर आपने इसको क्रॉस इंटरचेंज कर देना है, मतलब इसकी वैलेंसी है वो इसके नीचे लेकर आ जानी है और इसकी जो सोडियम की वैलेंसी है वो क्लोरीन के नीचे आ जाएगी। ठीक है, अब फिर चार्जेस हैं वो कैंसिल हो जाएंगे, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा और 1 है, अगर ये 1 है और ये भी 1 है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। हम इसको इकट्ठा करके लिख देंगे ये NaCl है। या इसी तरह अगर हम एक और एग्जांपल देखें मैग्नीशियम क्लोराइड, जिसमें मैग्नीशियम है वो पॉजिटिव आयन है और जो क्लोरीन है वो नेगेटिव है। पॉजिटिव को हमने लेफ्ट साइड पर लिख लिया और जो नेगेटिव है उसको हमने राइट साइड पर लिख लिया। मैग्नीशियम की जो वैलेंसी होती है वो 2 पॉजिटिव है और जबकि क्लोरीन की जो वैलेंसी है वो -1 है। अब आगे क्या करना है, इसको क्रिस क्रॉस करना है, मतलब जो मैग्नीशियम की वैलेंसी है वो इधर क्लोरीन के साथ इधर नीचे लिख देनी है और जो क्लोरीन की वैलेंसी है वो इधर इसके मैग्नीशियम के साथ आ जाएगी। तो ये बन जाएगा Mg1Cl2, मतलब मैग्नीशियम की जो वैलेंसी 2 है वो क्लोरीन के साथ आ जाएगी, वो Cl2 बन जाएगा और क्लोरीन की जो 1 वैलेंसी है वो मैग्नीशियम के साथ आएगी तो वो Mg1 बन जाएगा।
चार्जेस हैं वो कैंसिल हो जाएंगे। ये 1 है वो भी हम इसका ओमिट कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, नहीं लिखेंगे तो ये फार्मूला बन जाएगा MgCl2। इस तरह जो एक केमिकल फार्मूला है आयनिक कंपाउंड का उसको बनाया जाता है। अब कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे राइट फार्मूला ऑफ कंपाउंड ऑफ सिल्वर एंड सल्फर आयन दैट इज सिल्वर सल्फाइड। अब इसमें ये सिल्वर है ये मतलब आपका कैटाइन है, और ये सल्फर है ये आपका सल्फाइड आयन है, ये आपका एनाइन है। आपने इसकी वैलेंसी है वो राइट टॉप कॉर्नर पे लिख ली, इसकी वैलेंसी है वो 1 पॉजिटिव है और इसकी वैलेंसी है वो 2 नेगेटिव है। फिर जो नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, क्रॉस इंटरचेंज करना है, मतलब इसकी वैलेंसी है वो इधर सल्फर के सल्फाइड के नीचे लिख देनी है, और जो सल्फाइड की वैलेंसी है वो इधर सिल्वर के नीचे लिख देनी है। ठीक है, ये 1 इधर आ जाएगा और ये 2 इधर आ जाएगा। ये मतलब क्रिस क्रॉस मेथड है, ये बन जाएगा Ag2S सिल्वर सल्फाइड। इस तरह जो नेक्स्ट एग्जांपल है इसमें आपने एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन के आयन है। एल्यूमिनियम है मतलब आपका ये कैटाइन है 3 पॉजिटिव, और ऑक्सीजन है वो 2 नेगेटिव है। इस तरह ये आपने इसको क्रॉस इंटरचेंज करना है, और आपका जो फार्मूला बनेगा ये 2 इधर आएगा तो ये बन जाएगा Al2, और 3 इधर आएगा तो ये बन जाएगा O3। एल्यूमिनियम ऑक्साइड इस कंपाउंड को नाम दिया जाता है। फिर इसके बाद राइट द फार्मूला ऑफ द कंपाउंड कंपोज्ड ऑफ मैग्नीशियम एंड क्लोरीन आयन। मैग्नीशियम है वो 2 पॉजिटिव होता है और क्लोरीन है -1 है, तो ये 2 है वो इधर क्लोरीन के साथ आ जाएगा और 1 इधर आ जाएगा, और ये बन जाएगा MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड। तो ये कुछ एग्जांपल्स थी जिसमें हम मतलब आयनिक कंपाउंड्स हैं उनके हमने केमिकल फार्मूलाज है उनको बना लिया। तो अब हम इस लेसन को रिकैप करते हैं। सबसे पहले हमने केमिकल फार्मूला को डिस्कस किया। तो केमिकल फार्मूला है कि कोई भी मॉलिक्यूल है हम उसको उसके एलिमेंट्स के जो सिंबल्स हैं उनकी फॉर्म में लिखते हैं, तो वो केमिकल फार्मूला है। और केमिकल फार्मूला उसके मतलब कि 2 चीजें हमें बताता है, एक के एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं एक मॉलिक्यूल में, और दूसरा उनके वो कितने मतलब एटम्स है वो प्रेजेंट है उस एलिमेंट के। फिर इसके बाद हमने डिस्कस किया राइटिंग का केमिकल फार्मूला के जब हम केमिकल फार्मूला लिखते हैं तो हम उसको सबस्क्रिप्ट की फॉर्म में लिखते हैं। सबस्क्रिप्ट है वो हमें नंबर ऑफ एटम्स के बारे में बताते हैं कि एक एलिमेंट है उसके कितने एटम्स हैं। फिर हमने बाद में डिस्कस किया मेकिंग केमिकल फार्मूला ऑफ आयनिक कंपाउंड, कि एक आयनिक कंपाउंड है उसका केमिकल फार्मूला कैसे बनाया जाता है। उसमें जो रूल्स है उसके सबसे पहला रूल था आपने जो कैटाइन है उसको लेफ्ट साइड पर लिखना है, और जो एनाइन है आपने उसको राइट साइड पर लिखना है। फिर इसके बाद उसका जो सेकंड स्टेप था कि जो वैलेंसी है कैटाइन की वैलेंसी है उसको राइट ऑफ कॉर्नर पे उसके सिंबल के ऊपर लिख देना है, और जो एनाइन की वैलेंसी है उसको उसके राइट ऑफ कॉर्नर के ऊपर लिख देना है। फिर जो लास्ट वन था कि आपने उसको वो क्रॉस इंटरचेंज करना है, तो जो कैटाइन की वैलेंसी है वो एनाइन के नीचे लिख देनी है, और जो एनाइन की वैलेंसी है वो कैटाइन के नीचे लोअर एंड पर लिख देनी है। ठीक है, चार्जेस है वो कैंसिल हो जाते हैं, अगर वैलेंसी सेम है वो कैंसिल हो जाएंगी, और अगर वैलेंसी सेम नहीं है तो फिर उसको हम एज इट इज लिख देंगे। लास्ट में आपके लिए होमवर्क है, फर्स्ट MCQ है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फार्मूला ऑफ सिल्वर सल्फाइड। इनमें से आपने बताना है सिल्वर सल्फाइड का कौन सा फार्मूला है। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन CH4 मॉलिक्यूल इज, इसमें बताना है कि ये जो CH4 है इसमें कार्बन के कितने एटम्स हैं। इन द केमिकल फार्मूला ऑफ CO2 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज शोन बाय सबस्क्रिप्ट। इसमें CO2 में वो कह रहा है कि इसमें सबस्क्रिप्ट है वो कौन सी बात ठीक है कि देयर आर 2 ऑक्सीजन आयन है, या देयर आर 2 ऑक्सीजन एटम्स हैं, या 2 कार्बन के एटम्स हैं, या 2 इसमें CO2 के मॉलिक्यूल्स हैं। फिर एक शॉर्ट क्वेश्चन है, वो शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज केमिकल फार्मूला। आपने केमिकल फार्मूला की डेफिनेशन लिखनी है। और ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है राइट स्टेप्स इन्वॉल्व इन मेकिंग ऑफ केमिकल फार्मूला, के आयनिक कंपाउंड है उसका जो मतलब के केमिकल फार्मूला बनाते हैं तो उसके जो स्टेप्स इन्वॉल्व हैं वो आपने उसमें लिखने हैं। जो लास्ट में अभी हमने स्टेप्स हैं वो डिस्कस किए हैं वो आपने उनको लिखना है, याद करना है। तो ये आपका लेसन था। अल्लाह हाफिज।